एक स्टूपिडेस्ट सेक्शन था आईपीसी में। मैं जब से फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहा था एलएलबी का, तभी से मुझे खटक रहा था कि ये क्या कानून हुआ। उस सेक्शन का नंबर था 497, धारा 497। वो थी एडल्ट्री की, यानी कि हिंदी में कहा जाए व्यभिचार। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए थी वो। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन इस नए वाले कानून में, भारतीय न्याय संहिता में, दोबारा से उसको एक तरह से लाने का प्रयास किया गया है। क्या था वो कानून, आपको बता दूं मैं। एडल्ट्री माने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात हो रही है, लेकिन कानून किस तरफ बाइज्ड था। जैसे इसमें भी कहा गया है, हुएवर टेक्स और एंटाइसेस अवे वाइफ ऑफ मैरिड वुमन, किसी की वाइफ के साथ अगर आपका संबंध है तो आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन प्रोविजंस क्या थे, मैं ज़रा एक छोटे से एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। एक पॉपुलर उदाहरण ले लेता हूं मैं, जेठालाल, वो तारक मेहता वाला जो सीरियल है, सबसे पॉपुलर सीरियल ही है। तो मान लीजिए जेठालाल बरसों से फील्डिंग कर रहे हैं बबीता जी की, और मान लीजिए उनकी फील्डिंग सफल हो गई, और मान लीजिए जेठालाल और बबीता जी में कुछ अफेयर हो गया। तो कंप्लेन इसकी केवल अय्यर भाई कर सकते हैं, और सज़ा केवल जेठालाल को होगी, बबीता जी को कोई सज़ा नहीं होगी। दया भाभी इसकी कंप्लेन भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये कानून बना था 1860 का, जो इंग्लैंड का समाज था उसको ध्यान में रखते हुए। और तब इंग्लैंड में वाइफ को पति की प्रॉपर्टी माना जाता था। तो अय्यर भाई इस दावे पे केस कर सकते हैं कि जेठालाल ने मेरी वाइफ नामक प्रॉपर्टी को मेरे से छीन लिया, उससे छेड़खानी की, तो उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दया भाभी इस नाते फरियाद नहीं कर सकती, क्योंकि वाइफ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी फरियाद नहीं कर सकती। मान लीजिए सेकेंड सिनारियो, जेठालाल का अफेयर किसी कुंवारी लड़की के साथ चल रहा है, तो कोई फरियाद नहीं कर सकता। यहाँ पे दया भाभी फरियाद नहीं कर सकती, किसी को सज़ा नहीं होगी, ना जेठालाल को सज़ा होगी, ना उस कुंवारी लड़की को सज़ा होगी, क्योंकि वो लड़की अभी तक किसी की प्रॉपर्टी नहीं हुई है, वो कुंवारी है। तीसरा उदाहरण मान लेते हैं। एक अफवाह चली थी पिछले साल कि बबीता जी और जेठालाल का जो बेटा था टप्पू, उनके बीच में रियल लाइफ में कुछ चल रहा है अफेयर। तो अफवाह थी, तुरंत ही खंडन हो गया था इस चीज़ का। मान लीजिए सीरियल के अंदर बबीता जी और टप्पू का अफेयर हो गया, तो टप्पू को जेल होगी, बबीता जी को इस सिनारियो में भी जेल नहीं होगी। तो किसी भी सूरत में लड़की को तो जेल हो नहीं रही। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उस दिन सभी प्रादेशिक भाषाओं के अखबारों ने तो गंद मचा दी थी। बोले कि अब तो अनलिमिटेड अफेयर्स की छूट मिल गई, पति अब कितने भी अफेयर कर पाएंगे। सर, पतियों को तो कुंवारी लड़की के साथ कितने ही अफेयर करने की छूट पहले से थी, इसमें भी दी हुई है, 83 में भी दी हुई है। यहाँ पे जो सेक्शन 83 है उसमें भी दी हुई है। यहाँ भी वही काम किया है कि अगर कोई आदमी किसी की पत्नी को के साथ अगर अफेयर कर रहा है तो उसको सज़ा हो सकती है। केवल उस आदमी को हो रही है, पत्नी को नहीं हो रही। अगर शादी का कानून किसी ने तोड़ा है तो दोनों ने तोड़ा है। तो अगर सज़ा हो रही है तो पत्नी को भी होनी चाहिए, और वरना किसी को नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था उस जजमेंट में कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस मत कीजिए, मतलब किसी को जेल का प्रावधान मत रखिए। अगर किसी का शादी के बाहर अफेयर है तो उसको डिवोर्स का एक कारण, एक ग्राउंड बना दीजिए, भैया अलग हो जाओ। और कुछ दलीलें भी दी गई थी कि इस जजमेंट से तो शादियां टूटेगी। सर, कोई शादी कानून के कारण नहीं बचती, शादियां बचती हैं विश्वास के कारण, प्रेम के कारण, त्याग के कारण। कानून से कोई शादी बचती या टूटती नहीं है। तो ये तो बचकानी आर्ग्यूमेंट हो गई, और काफ़ी रिग्रेसिव सेक्शन है ये भी। अभी तक ये कानून नहीं बना है, अभी तक सिर्फ बिल है और स्टैंडिंग कमेटी को भेजा हुआ है। तो अगर ये बात अथॉरिटीज़ तक, मोदी जी तक, अमित शाह तक पहुंचाई जाए तो क्या पता शायद चेंजेस आ जाए इसमें कुछ, कि या तो दोनों के लिए क्रिमिनलाइज कर दो या फिर किसी के लिए मत रखो। तो इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की, लिंग तटस्थ बनाने की बहुत आवश्यकता है।